वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। अब तक हम ये दोनों फॉर्मूले देख चुके हैं जहां पर x प्लस ए और x प्लस बी का यूज कैसे करेंगे, इसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इसका भी हमने यूज देखा था। इसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर 7th क्लास में ये सबने पढ़ा ही है। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं या इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और a माइनस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही केस में बी स्क्वायर के आगे प्लस रहता है, लेकिन 2ab में ही साइन बदलता है, प्लस वाले में प्लस का और माइनस वाले में माइनस का। इसके अलावा हम ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो होल स्क्वायर है उसका ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले की एक प्रॉब्लम है जो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले की भी प्रॉब्लम थी। ये दोनों फॉर्मूले प्लस के लिए ही होते हैं, माइनस के लिए नहीं। जैसे ये फॉर्मूला है प्लस के लिए भी होता है, माइनस के लिए भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस के लिए है और ये भी प्लस के लिए है। लेकिन सवालों के अंदर तो हमें माइनस देखने को मिलता है। जैसे सवाल में x माइनस 3 है तो हम b को माइनस 3 मान लेते थे, सेम इधर भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं करना है। अगर सवाल में x माइनस 3 है तो b की वैल्यू 3 ही लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस के लिए है। मोस्टली यही कंफ्यूजन हो जाती है। फिलहाल हमें तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं और कह रहा है कि किसी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से ही इसके फैक्टर करो, मतलब इसके जो गुणनखंड करने हैं वो किसी सर्वसमीका का प्रयोग करके करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा a प्लस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही लिखें। कई बार क्वेश्चन इस रूप में हो सकता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कुछ कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ b स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है, और बीच में 2ab है तो कुछ 2ab जैसा नजर आ रहा है, और इधर माइनस है तो कुछ ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो ये तो साफ ही नजर आ रहा है। तीनों में कौन सी आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका लगेगी वो हमें काफी हद तक समझ आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर a कितना है तो कुछ बच्चे झट से बोल देंगे 9x, जबकि a वो वैल्यू होगी जिस पर पूरे पर स्क्वायर चढ़ा हो। मतलब मेरा कहने का यह है स्क्वायर के जस्ट नीचे वाली वैल्यू a होगी, लेकिन ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ x का है, 9 पर थोड़ी ना स्क्वायर है। तो हमें इसको ऐसे डिजिट में बदलना है जिसका स्क्वायर करने से 9 आए। तो ये तो सब जानते ही हैं 3 है वो डिजिट, तो 9x स्क्वायर जो है उसे हम 3x का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ब्रैकेट के भाग दो, ब्रैकेट के भाग दो बता रहा है कि 3 की भी पावर 2 है और x की भी पावर 2 है, तो 9x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इस पूरे की पावर 2 हुई है तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू जो होगी वो 3x होगी। और इधर b स्क्वायर है और हमारा क्या y स्क्वायर, तो ये तो साफ समझ में आ रहा है b की जगह क्या है y, तो b की वैल्यू होगी y और a की वैल्यू होगी 3x। तो जब हमें a की और b की वैल्यू पता चल जाती है तो इस टर्म को हम बिल्कुल नहीं देखने वाले। हमें सिर्फ a और b पता चल गए तो हम अपनी तरफ से इसको 2ab में पुट कर देंगे, मतलब a की जगह लिखेंगे 3x और b की जगह y। तो 2 इंटू a इंटू b हम यहाँ पर लिख लेंगे बीच में, तो लिखेंगे प्लस 2 इंटू a मतलब 3x इंटू b मतलब y। तो हमने इसको पूरे तरीके से इस रूप में बदल दिया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, हमारा भी ये पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल बन गया ना। तो जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह लिखना है 3x और b की जगह लिखना है y। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। या तो हम यही आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर 2 है तो इस ब्रैकेट को 2 बार भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको करेंगे। यहां पर a स्क्वायर की जगह में क्या नजर आ रहा है भाई 4 है, 4 किसका स्क्वायर होगा 2y का होल स्क्वायर होगा। इधर 1 है तो ये 1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 पर कितनी भी पावर चढ़ाओ आएगा तो 1 ही, तो 1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमें a पता चल गया है 2y, b पता चल गया है 1, बस बीच में हमें माइनस 2ab करना है। तो माइनस 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 2y इंटू b की जगह लिखेंगे 1 और यहाँ पर लगा देंगे प्लस। तो पूरे तरीके से बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा क्यों करा है तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 6xy ही आएगा, तो 3 2 6xy। इसका मतलब ये हुआ कि हम 6xy को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं 6xy को कहता कि 6xy को तोड़कर लिखो तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय क्या करेंगे a की और b की वैल्यू को हम 2ab में पुट कर देंगे।
तो बस 2ab करेंगे, ऑटोमेटिक 6xy हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4y ऑटोमेटिक ही बन गया ना, तो पूरे तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम 2 बार ब्रैकेट में लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। इधर तो साफ साफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a की जगह तो हमें x दिखाई ही दे रहा है, सिर्फ x है। b की जगह क्या होगा, y पर तो स्क्वायर है लेकिन 100 पर नहीं है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। अगर किसी को ये निकालने में भी दिक्कत हो तो एलसीएम लेके 2 के जोड़े बना सकते हैं। जैसे बता दूं, 100 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 50 बार, 2 से कैंसिल होगा 25 बार, 5 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 1 बार। तो इस तरीके से ये जोड़ा बना 5 का और ये जोड़ा बना 2 का। इस जोड़े में से बाहर होगा 2 और इस जोड़े में से बाहर होगा 5, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 10, यानी कि 100 का जो रूट वर्गमूल है वो 10 है। तो हम 100 को लिख सकते हैं y/10 इस पूरे की पावर 2। तो y की भी पावर 2 है और 10 की भी पावर 2 है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, a की जगह है x और b की जगह है y/10। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। तो आंसर होगा x प्लस y/10, एक बार करेंगे प्लस और एक बार करेंगे x माइनस y/10। ये हमारा रफ काम था। तो बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने प्लस बी माइनस बी लिखा। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ को। क्वेश्चन फोर्थ में क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को हम ये लिखते हैं। याद रहे प्लस में ही ये फॉर्मूला होता है और यहाँ दोनों तरफ प्लस ही है, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। तो a की जगह कितना लिख रहा है x, b की जगह कितना लिख रहा है 2y और c की जगह कितना लिख रहा है 4z। तो बस a b c की वैल्यू जब पता चल जाए तो वो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो a की जगह हम लिखेंगे x, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस फिर करना b स्क्वायर, तो b की जगह है 2y। तो गलती से भी कोई ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत है, पूरे का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 का भी करना जो कि 4 होगा। फिर लिखेंगे c स्क्वायर, तो c है 4z, तो 4z का स्क्वायर भी ऐसे नहीं बल्कि ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि 4 का भी होगा स्क्वायर 16 आगे जाके। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कोई डिजिट नहीं थी, वैसे चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर लिखना 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई a यानी कि x मल्टीप्लाई b यानी कि 2y। फिर लिखेंगे प्लस 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b यानी कि 2y और c यानी कि 4z। फिर लिखेंगे प्लस 2ca यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4z और मल्टीप्लाई x। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहेगा x स्क्वायर प्लस ये रहेगा 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। इधर 2 2 ज़ा 4xy प्लस डिजिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16yz और यहाँ 2 4 ज़ा 8zx। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड में, लेकिन सेकंड में एक दिक्कत है क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो प्लस के लिए ही मौजूद है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस ही करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 2x प्लस करेंगे, लेकिन ये जो माइनस है उसको हम छोटे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। a की बात है, प्लस माइनस माइनस ही होंगे। इस तरीके से a की जगह हम 2x, b की जगह हम -y और c की जगह हम z उसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b यानी कि -y, जहाँ जहाँ b है हमें -y ही रखना है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab है यानी कि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और -y को ब्रैकेट में ही लिखेंगे हर जगह। तो ये हो गया 2ab। फिर प्लस फिर लिखेंगे 2bc यानी कि 2 -y और z। फिर लिखेंगे प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू z इंटू 2x। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो होगा 4x स्क्वायर। ये बात तो सभी को पता होगी, जब माइनस की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस तो हो जाएगा गायब, सिर्फ बचेगा y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। और वैसे भी ये ध्यान देना है, शुरू की जो 3 टर्म है जिन पे स्क्वायर है वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। ये हमेशा प्लस 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 की ही रहेंगी तीनों टर्म्स। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 2 2 ज़ा 4xy, ये प्लस और माइनस होंगे माइनस 2yz और यहां कहीं माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा 2 2 ज़ा 4zx। और एक बात और बता दूं, इन तीनों में से भी
या तो तीनों प्लस के ही होंगे जैसे यहाँ थे, या फिर अगर माइनस के होंगे तो कोई से भी दो होंगे। इन तीनों में से भी एक प्लस का पक्का होता ही है, तीनों माइनस के कभी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब देखा थर्ड पार्ट, यहां भी हमें दिख रहा है कि वैल्यू -2x है। हम चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं -2x, b की जगह है 3y और c की जगह है 2z। बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² ब्रैकेट में ही लिखना है प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। बस a b c की वैल्यू मैंने a की जगह b की जगह c की जगह उस फॉर्मूले में रखा है। अब माइनस का स्क्वायर करने से तो ये प्लस ही होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4x² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9y² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4z²। ये प्लस और माइनस होंगे माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz और यहाँ प्लस और माइनस होंगे माइनस, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8zx। तो ये हमारा आंसर हो गया है थर्ड पार्ट का। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी है। तो फोर्थ पार्ट में a की जगह है 3a, हम प्लस ही लगाएंगे और इस -7b को ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस ही लगाएंगे और -c को ब्रैकेट में लिख लेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ 3a रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ -7b और जहाँ जहाँ c है वहाँ -c। तो अपने उस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने बोला जरूर 2ab 2bc 2ca है, लेकिन लिखा a की जगह 3a, b की जगह -7b, c की जगह -c है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9a² प्लस ये माइनस तो गायब ही होगा स्क्वायर होने से, 7 का स्क्वायर होगा 49b² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो होगा c²। ये प्लस और माइनस होंगे माइनस, 3 2 ज़ा 6 7 ज़ा 42ab। हम देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो 7 2 ज़ा 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6ca। तो इस तरीके से हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ चुका है। फिफ्थ पार्ट में a की जगह है -2x प्लस b की जगह है 5y प्लस c की जगह है -3z और पूरे का होल स्क्वायर। हमें प्लस ही चाहिए, इसीलिए हमने माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट्स में लिख लिया है। अब जहां जहां a है वहाँ -2x, जहां जहां b है वहाँ 5y और जहां जहां c है -3z हम फॉर्मूले में रख लेंगे। तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा तो हो जाएगा 4x² प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25y² प्लस माइनस का स्क्वायर गायब हो जाएगा, होगा 9z²। ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20xy। ये प्लस और माइनस होंगे माइनस, 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30yz। यहाँ पर क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं तो ये मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला प्लस फिर प्लस ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12zx। तो ये हमारे चौथे का फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब लास्ट चौथे का सिक्स्थ पार्ट भी देख लेते हैं। चौथे के सिक्स्थ पार्ट में ABC थोड़े अपॉन में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले जो 1/4 है थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो हम a की मल्टीप्लाई 1 में कर सकते हैं, मतलब इसे हम a/4 लिख सकते हैं। और माइनस को हम पहले प्लस करेंगे और माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये b की 1 में मल्टीप्लाई करके b हो जाएगा, तो b/2 जो कि माइनस का है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और c की जगह लिखेंगे 1। तो इस तरीके से हम a की जगह तो रखेंगे a/4, b की जगह रखेंगे -b/2 और c की जगह 1 अपने उसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस फॉर्मूला सबके सामने है, जहां जहां a है वहां तो a/4 रखेंगे, तो होगा a² प्लस b की जगह रखेंगे -b/2, तो b² प्लस c की जगह रखेंगे 1, तो c², फिर प्लस 2a भी लिखना है, तो 2 इंटू a की जगह है ये, इंटू b की जगह है ये, प्लस
फिर लिखना 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह है माइनस बी अपॉन 2 और सी की जगह है 1 प्लस, फिर 2ca लिखना है तो 2 इंटू सी की जगह है 1 इंटू ए की जगह है a अपॉन 4। तो बस इसे कर लेते हैं सॉल्व। ऊपर का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी होगा, तो होगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस का स्क्वायर करने से वो प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सब जानते हैं। यहां हम ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस ए बी अपॉन 4। यहां पर भी हम इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा प्लस और माइनस माइनस का b। यहां पर हम इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 2 4, यानी कि नीचे बचेगा 2 और ऊपर रहेगा a, और a की 1 में मल्टीप्लाई करके तो a ही रहेगा, तो होगा a अपॉन 2। यही हमारा है आंसर 6th पार्ट का।